पुणे के शिवाजी नगर में हम लोग देश पांडे पार्क में हैं और ये 10 एकड़ में फैला हुआ पार्क अपने आप में बेहद खूबसूरत है। इसको जापानीज़ वे ऑफ पार्क्स मेकिंग के तहत बनाया गया है और मतलब कुछ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। एक तो ये माउंटेन्स जो कि आपकी पार्क का ही हिस्सा बन जाते हैं, इस पे बड़े बड़े पेड़ और फिर इस तरीके का कुछ हमारा पार्क है और एक कंटिन्यू जैसे कि जो हमारा पेडेस्ट्रल बनाया गया है उसके साथ साथ ही वाटर फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। इतना सूदिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिवर के चारों तरफ वॉक कर रहे हैं। बहुत सारे मैनमेड आर्ट हैं और वाटरफॉल भी मैनमेड बनाया गया है। अब ये लेक देख लीजिए, ये कितना सुंदर ये हिस्सा है पार्क के एकदम सेंटर में ये लेक है। इसमें मछलियाँ भी हैं और ढेर सारे लोग यहाँ पे मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आ रहे हैं। वाह, दिस लेक इज़ इन द शेप ऑफ द हार्ट एंड सो मेनी डाइवर्सिटी, पक्षियाँ और बहुत ही वाइब्रेंट है। वहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्टे पॉइंट बनाया गया, उसको भी जापानीज़ आर्किटेक्चर के तहत जैसे बुद्धिस्ट कह रहे हैं उस तरीके से उसका ऊपर का शेप बनाया गया है। सो विद द नेचर, विद द आर्ट, विद होल काइंड ऑफ पीसफुलनेस एंड स्पेस। जब भी आप इफ़ यू आर विजिटिंग पुणे फॉर एनी रीज़न यू कैन विजिट दिस प्लेस। अब हम लोग देश पांडे पार्क के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। इतने सारे लेक्स हैं, देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा लेक बना रखा है, फिर वहाँ पे वो बड़ा वाला हार्ट शेप का लेक है और बहुत सुंदर एक नहर जैसी हमारा कंटिन्यू फ्लो को दिखाती हुई एक प्यारी सी छोटी सी मेटाफोरिकल रिवर हम कह सकते हैं बह रही है। तो जब हम लोग यहाँ महाबलेश्वर में आते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा गांव है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हमें बहुत ही सुंदर मार्केट यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग तरीके की वाइब्रेंसी है और तरह तरह की खाने वाली चीज़ें, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है। वैसे भी जब से मैं महाराष्ट्र में आई हूँ फूड बहुत टेस्टी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। जो ये लोग लाल मिर्च हर फूड में डाल दे रहे हैं, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। जस्ट लव इट। एंड सब लोगों को होटल रूम मिल चुका है, सब लोग शाम को घूमने आए हैं और एक हम लोग हैं, अभी तक हम लोगों ने चेक इन भी नहीं किया है और हम लोग घूम रहे हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम होता है हम लोगों के लिए जब होटल नहीं मिला रहता है और फिर भी रात हम लोगों को शाम एंजॉय करना होता है, बट हमें पता होता है कि मिल जाएगा। एंड दिक्कत ये है कि देयर आर सो मेनी होटल रूम्स इन द मार्केट बट वी वॉन्ट टू टेक इट आउटसाइड ऑफ द मार्केट। वी वॉन्ट काइंड ऑफ रिजॉर्ट वेयर वी कैन एंजॉय द नेचर, नॉट जस्ट द मार्केट। मार्केट तो हम लोगों को हर जगह मिल जाता है, जैसे कि हमारा मॉल रोड है एंड हर पहाड़ी जगहों पे एक एरिया डेडिकेटेड होता है मार्केट के लिए और शाम को लोग पूरा नेचर एंजॉय करने के बाद मार्केटिंग करते हैं। ये कुछ ऐसा ही प्लेस है और सच में कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ओले हुई चीज़ें हैं यहाँ पे और जहाँ महाराष्ट्र में से बहुत ज़्यादा गर्मी है वहीं यहाँ पर लोगों को हाफ जैकेट्स वगैरह पहनना पड़ता है, ज़्यादा ठंड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। एंड दिस इज़ द महाबलेश्वर के उस पॉइंट पे चले हैं जहाँ हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कल कैसे घूमना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव बाइक और यहाँ पे कह रहे हैं लोग बाइक बैन भी है, मतलब रेंट पे नहीं मिलता है। तो अब पहला जो है हमारे पास ऑप्शंस ये है, पूरी टैक्सी का 1200 3.5 घंटे। दूसरा जो टूर नंबर 2 है वो भी 1200 ही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें आप पॉइंट्स देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी 1600 का है, आई थिंक ये दूर होगा थोड़ा सा पॉइंट। ये है टूर नंबर 4 टूर नंबर जो 5 है उसमें 6 आवर्स लग रहे हैं। इसमें सिडनी पॉइंट, श्री गणेश टेम्पल और धूम डैम, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग आते वक्त बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। और ये है मिनी कश्मीर 1450 वगैरह का। तो ये पूरी टैक्सी हम लोग मुझे तो ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है बिकॉज ये सारे पॉइंट्स शायद हम लोगों ने नहीं देखे हैं।
दिस वन। अभी हम लोग हरे भरे जंगलों जो कि कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर से टेंपल की ओर जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा मतलब उतना सही नहीं है बट ठीक है, काम चला हुआ है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं पुराने पुराने, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब इसकी स्टोरी तो बहुत ही पुरानी जाती है। अब अगर वैदिक पीरियड से ले ले तो कहा जाता है कि महाबली नाम का एक असुर रहता था जिसको मारने के लिए शिव ने स्वयंभू से अवतार लिया था, जो 4000 साल पुराना मंदिर है। उसके अलावा शिवाजी महाराज ने इस जगह पे आके कई बार रेस्ट पॉइंट उनका था ये। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ये समर कैपिटल बनाया जाता था। जब बॉम्बे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाया करती थी तो ब्रिटिशर्स यहाँ आके अपना सारा काम किया करते थे। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है और सबसे सुंदर बात ये हरी भरी मतलब पहाड़ियाँ, जस्ट बारिश का मौसम बीता है जिसकी वजह से प्लांट्स एकदम ग्रीन है और सुबह का टाइम है। अभी तो रास्ते पे एक भी गाड़ियाँ नहीं दिख रही हम लोगों को। ये है पूरा हमारा व्यू कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। महाबलेश्वर मंदिर के चढ़ाई पे हम लोग निकल चुके हैं। सुबह का समय है तो कोई यहाँ पर श्रद्धालु अभी नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी पूरा का पूरा खाली है। वेदर एकदम मानसून जैसा यहाँ पे बना हुआ है और बादल एकदम घूम रहे हैं हमारे चारों तरफ। सबसे अभी कुछ एक दिन पहले हम लोग नासिक के उस चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे थे और अभी हम लोग कहाँ आ गए एकदम। अभी यहाँ पे आई थिंक 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होगा। और पता है मुझे यहाँ के लिए जैकेट लेके आना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे पैकिंग करते वक्त भूल गए हम लोग। और कोई बात नहीं, थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि एक हल्का सा जैकेट होना चाहिए था। ओम नमः शिवाय। अभी मैं खड़ी हूँ महाबलेश्वर मंदिर के सामने, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू है। और हम लोग जब मंदिर का दर्शन करने अंदर गए हैं तो हम लोगों को टिपिकल शिवलिंग नहीं दिखा है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। वहाँ पे बेसॉल्ट जो रॉक है ना, उसी का स्कैटर्ड फॉर्म है रॉक्स का, उसी को हम कहते हैं कि वो हमारे शिव हैं। और मंदिर का स्ट्रक्चर भी बेसॉल्ट रॉक से बनाया गया है, वही रॉक जो कि ज्वालामुखी से निकलता है और बेसॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वही लावा। और इतना मतलब खूबसूरत लगता है ना शिव के मंदिर में। ऐसी जगहों पे स्वयंभू कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये खुद प्रकृति है। प्रकृति को किसने बनाया था? स्वयं से ही तो प्रकट हुई है ना। और फिर जब उसको हम इतना सुंदर भाव के साथ जोड़ के पूजते हैं शिव के रूप में, यहाँ तक कि मतलब ये देख के मुझे कोटेश्वर मंदिर याद आया कि वहाँ पे नेचुरल रॉक को ही, टिपिकल शिवलिंग को नहीं पूजते हैं हम लोग, नेचुरल रॉक वहाँ पे जो अवेलेबल है उसको पूजते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग इसको, यहाँ टिपिकल शिवलिंग ना होके जो नेचुरल रॉक है उसको ही पूजते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पास में ही यहाँ के 500 मीटर पे एक और मंदिर है, पंचगंगा मंदिर, जहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक कोयना जो कि जिसके नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है हमारी सह्याद्री नदी। सह्याद्री नदी ये पूरे के पूरे रेंज जो है ना, ये सह्याद्री रेंज कहलाते हैं, तो उसके नाम पे भी सह्याद्री है। और एक हमारी वेरी फेमस रिवर कृष्णा रिवर जो डायरेक्टली जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल में मिलती है। आप सोचिए, वेस्ट कोस्ट से निकल के ईस्टर्न घाट से होते हुए और कहाँ तक उसकी लंबी यात्रा है। तो पंचगंगा कहते हैं क्योंकि वहाँ से 5 नदियों का उद्गम है। सो कम विद अस। पंचगंगा मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए आ गए हैं यहाँ पे। और सबसे खूबसूरत बात है कि इवन दुकान वाले नहीं आए हैं। कितना सुबह कौन ही भक्त आ जाएगा। बहुत तेज हवा है और हवा के साथ थोड़े बड़े बादल भी हैं, धुंध भी है। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ इसे गौमुख कहते हैं और यहाँ पे पंचगंगा गौमुख है। ये यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, सावित्री, गायत्री, कृष्णा, वेन्ना और कोयना। तो इन 5 नदियों के जो उद्गम स्थान है उसी को हम बोलते हैं पंचगंगा। और यहाँ पे सारी देवियों का एक छोटा सा प्यारा सा स्टैचू है। ये है गौमुख, जहाँ से वो सारी नदियों का ओरिजिन माना जा सकता है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़े थोड़े श्रद्धालुगण आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही सुखद अनुभव है जो गौमुख से पानी गिर रहा है। वैसे तो हमारे पास जो गंगोत्री का गौमुख है वो गौमुख के शेप का है, यहाँ पूरा का पूरा गौमुख का आकार दिया गया है। और क्या सुंदर ये बादल आ रहे हैं। अच्छा मतलब वेदर हुआ है यहाँ का। कहते हैं कि मानसून में ही महाबलेश्वर खिल के आता है।
तो हम लोग मानसून में नहीं आए, फिर भी बादल सोचा है कि आज चलो इन लोगों को ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देते हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। महाबलेश्वर टेम्पल और पंचगंगा मंदिर का दर्शन करने के बाद अपोजिट साइड में हम लोग एक और टेम्पल में जा रहे हैं, जिस टेम्पल का नाम है कृष्णई टेम्पल। और कितना अच्छा लगता है ना, जब हम भक्ति भाव से कोई चीज़ देखने आए और वो प्रकृति के एकदम अंदर हो, तो नेचर का आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और सबसे अच्छी बात कृष्णई टेम्पल का है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है। मतलब कि ये इतना पुराना मंदिर है कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। और चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी पूरा का पूरा जैसे पिक्चर से ही देखने से लग रहा है कि काले काले बेसॉल्ट से बना हुआ है। कुछ इस तरीके का यहाँ से इसका व्यू, कृष्णई रिवर स्टार्ट पॉइंट का व्यू यहाँ पे दिखा रखा है। शायद बादलों की वजह से हम लोग को इतना क्लियर व्यू ना मिले, लेकिन मंदिर तो हम लोग चल के एंजॉय करने वाले हैं। सो चलो चलते हैं इस सुंदर से मंदिर के सैर पे। मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर, और जिस तरीके का यहाँ जंगल है, सेमी एवरग्रीन डिसीडियस फॉरेस्ट आप कह सकते हैं। ज़्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ नहीं है, मीडियम साइज के हैं, लेकिन बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ। द प्लेस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये है हमारा कृष्णई मंदिर, जो कि एकदम कृष्णा के ओरिजिन पे बहुत साल पहले बनाया गया था। और काला बेसॉल्ट पत्थर है, मौसम एकदम मानसून वाला हो रखा है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बहुत ग्रीनरी है, मेघालय का याद दिलाता हुआ कुछ सीन है। और हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये एंशियंट टाइम में किस तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया था। यहाँ पर ये जो कृष्णा नदी का ओरिजिन है, उसके व्यू थोड़े थोड़े कभी कभी क्लियर हो रहे हैं। पता नहीं कैमरे वो कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं। जस्ट फॉर अ माइन्यूट सेकेंड इतनी तेज बादल गश्त करते हुए वहां से निकल रहे हैं और जा रहे हैं उसके अंदर कि एकदम व्यू क्लाउडेड हो जा रहा है। फिर सडनली इतना सुंदर लग रहा है जब थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वैसे इसको क्लियरली देखना तो और अच्छा होता ही है, लेकिन जब ये बादलों के साथ दृश्य खेल करता है तो ऐसे लगता है कि ये पूरा जीवंत हो उठता है। आपका कृष्णई टेम्पल का क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब ऐसा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। लोग कहते हैं कि, मतलब क्या मैं बोलूं, लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मेरे एकदम स्पीचलेस। इतने सुंदर क्लाउड्स और क्या क्लियर होता हुआ नज़ारा वहाँ पे। ये देख के लग रहा है कि अब 2-4 दिन का ट्रिप हमारा जो आगे का है, न जाने वो कहाँ तक जाने वाला है। वो पूरा का पूरा ट्रिप हम लोग यहीं महाबलेश्वर में गुजार दें। सह्याद्री रेंज में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं माउंटेन्स को, और अभी हम लोग आ चुके हैं हंटिंग पॉइंट्स पर। यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स आकर हंट किया करते थे। टाइगर्स बहुत सारे थे, सबको हंट कर लिए। अब सिर्फ कुछ लेपर्ड्स बचे हुए हैं, वही इस जगह को सुरक्षित बनाए हुए हैं। अभी हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग इस नेचुरल वंडर ऑफ सह्याद्री देख सकते हैं कि किस तरीके से लावा जो है वो एक साथ नहीं फ्लो हुआ है, इसीलिए ट्रैप्स के फॉर्म में कहते हैं। कई मिलियन ईयर्स तक कंटिन्यूसली लावा फ्लो हुआ है, लेकिन उसके बीच बीच की जो जियोलॉजिकल टाइमिंग है, वो वहाँ पे हम लोगों को लावा के बीच में जो मिट्टी जमा है, वो उस समय की मिट्टी का पूरा यहाँ पे सिम्बोलिज्म डायरेक्टली हम लोग को विजिबल हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द nature which I have ever seen, and I am exploring the Western Ghats. यहीं से सावित्री नदी निकल रही है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सावित्री वैली, और वैली के बीच में क्लाउड्स स्ट्रक हैं, क्लाउड्स जमे हुए हैं, और आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी क्लाउड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए व्यू क्लियर हो रहा है और फिर व्यू ढक जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। So this is the amazement of सह्याद्री रेंज हियर इन महाराष्ट्र। दूर दूर तक देखने पे कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद बीच बीच में कहीं कहीं गांव दिख जाएगा। ये है पूरा हमारा वेस्टर्न घाट्स, जिसका नज़ारा हम लोगों को महाबलेश्वर से देखने में आता है। और सामने जो नदी बह रही है वो है सावित्री नदी। पंचगंगा में अभी हम लोगों ने 5 नदियों का उद्गम बताया था, उसमें से ही एक है हमारी सावित्री नदी। तो अब एक छोटी सी स्टोरी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जियोलॉजी बना कैसे है। ये हम लोग को पता है कि पहले इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एक बहुत बड़ा सा लैंडमास था जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, उसी का पार्ट था इंडिया। और 66 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना से इंडियन प्लेट टूटकर अलग हो गई और वो नॉर्थ की ओर बहने लगी।
चलने लगी, क्योंकि लावा की ओर उसका धीरे धीरे ही चलना, कुछ 15 सेंटीमीटर वो पर ईयर के स्पीड से आगे बढ़ रही थी। तभी जब वो रीयूनियन आइलैंड जो कि मेडागास्कर के पास है, वहाँ से जब पास की तो वहाँ पे था रीयूनियन हॉट स्पॉट, और वहाँ से ज़मीन के अंदर लावा निकल रहा था और उसने इंडियन प्लेट को चीरते हुए पूरे जो डेक्कन हमारे ट्रैप्स हैं उसका निर्माण किया। पूरे के पूरे जो ब्लैक बेसॉल्ट आपको रॉक दिखते हैं यहाँ पे, वो वही लावा है जो कि सॉलिडिफाई होके ब्लैक बेसॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद लेकिन ये एक ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये काम होता रहा जो हम लोगों को इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। मान लीजिए एक बार लावा निकला, फिर वो सॉलिडिफाई होके ब्लैक कलर का बेसॉल्ट बना, फिर उसके बाद कई मिलियन ईयर्स तक मिट्टी की परतें उस पे जमी, तो मिट्टी की परतें हम लोग को साफ विजिबल हो रही हैं। उसके बाद फिर से लावा बस्ट आउट हुआ, फिर ब्लैक कलर का लावा निकलता है, वो सॉलिडिफाई होता है। तो जो बीच में जो क्षेत्र हैं जिसमें हरे भरे पहाड़ हैं, वो वही मिट्टी वाला क्षेत्र है जो उपजाऊ है। बेसॉल्ट रॉक जो होता है वो बहुत कठोर होता है और उस पर कोई भी प्लांट ऐसे उग जाए वो संभव नहीं हो पाता है। और ये ऊंची पहाड़ियाँ कैसे बन गई, ये तो थी डेक्कन ट्रैप्स की कहानी। उसी समय पे जब हमारा इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था तो इसके वेस्टर्न घाट्स स्क्वीज़ किए, वेस्टर्न जो पार्ट है उसको स्क्वीज़ किया फोर्स ने, जिसकी वजह से वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और उस दबाव के कारण ही यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो ऊपर नीचे फोल्ड माउंटेन की तरह हम लोगों को यहाँ पे नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं सह्याद्री रेंज या फिर वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे क्योंकि महाराष्ट्र में पहाड़ को घाट्स बोला जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। वैसे हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया में घाट मतलब नदी के किनारे को बोलते हैं। और ये है हमारे महाबलेश्वर की बहुत खूबसूरत ब्यूटी। अब इसके उधर उस साइड हमारा शुरू हो जाता है कोंकण क्षेत्र, जो कि गोवा तक जाता है। और कोंकण रेलवे हम लोगों को बहुत दिनों से मन है कि हम लोग कोंकण रेलवे में बैठ के उसके इंजीनियरिंग मार्वल के साथ साथ नेचुरल मार्वल को भी एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे बैठ के घंटों मेडिटेट किया जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात और हम लोग का बेस्ट डिसीजन ये है कि हम लोग सुबह आए हैं यहाँ पे, अभी कोई भी नहीं है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे गए हैं यहाँ, जहाँ से हम सह्याद्री का अलग अलग तरीके से व्यू ले सकते हैं। ये पूरा कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और जैसा आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और यहाँ ऊपर जाके टाइगर स्प्रिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने बताया कि एनिमल्स आके यहाँ पे पानी पिया करते हैं और बहुत सारे लेपर्ड्स रहते हैं। खैर टाइगर तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। और ये हमारा पूरा सुंदर सा नज़ारा, बहुत सारी गिलहरियाँ और पक्षियों की आवाज़ आ रही है और बादलों का खेल तो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये आर्थर पॉइंट। ये आर्थर नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और यहाँ पे वो पोस्टेड थे। बगल में बह रही थी सावित्री नदी और अपने परिवार वालों को भेजे थे एक बोट राइड पे। अचानक से अभाग्यवश वो बोट पलट गई और सारे उनके परिवारजन उसमें डेथ कर गए। उसके बाद से हमेशा वो इस पॉइंट पर आकर बैठते रहते थे और देखते रहते थे नदी को और अपने परिवारजनों को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो ये पॉइंट थोड़ा स्पेशल है, उनकी कहानी को थोड़ा ये दर्शाता है। और ये सच में कुछ ऐसा नज़ारा आपको सामने देखने को मिल रहा है कि अगर किसी तरीके से मिसफॉर्चून किसी के साथ हो जाता है तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये जो आपको बीच में वैली दिख रहा है दोनों माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पे एक पतली सी नदी अभी बह रही है। उस समय पर बहुत ज़्यादा बहाव होगा इस नदी में, तब शायद जाकर बोट पलटी होगी। और सामने दूर तक बहुत सारे रेंजेस का दर्शन हो रहा है। बीच में कहीं कहीं डैम जैसा ज़्यादा पानी भी दिख रहा है, कहीं कहीं क्लाउड्स स्ट्रक भी हैं। और हम महसूस कर सकते हैं कि जब मानसून का वेदर होता होगा तो हर जगह से कहीं ना कहीं से वाटरफॉल जैसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए ये मानसून में ज़्यादा रोमांटिसाइज्ड है। और तो आप अगर नेचुरल प्लेसेस को देख रहे हैं माउंटेन्स में खास कर तो कोई भी व्हीकल से आप जाएं, आपको ट्रैकिंग करना ही पड़ता है। अभी हम लोग आधे घंटे से लगभग ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये रास्ता ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहा है। शुभी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, तो आप देख सकते हैं कैसे। नहीं अभी तो मैं थक गई हूँ, इतना सीढ़ियाँ चढ़ के आना, मतलब 1 किलोमीटर लगभग अंदर है और आने जाने में लगभग 2 किलोमीटर, वो भी ऊपर नीचे। तो लेकिन मुझे इतना मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मुझे वेस्टर्न घाट्स एक्सप्लोर करना है,
हिमालयाज के बाद यही एक मतलब बिगेस्ट ड्रीम था मेरा, और ड्रीम कम ट्रू है ये सह्याद्री रेंजेस में। आई एम जस्ट फीलिंग सो ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग।